Welcome to Quantum Classes. I am Ejaz sir. I hope all of you are doing great. Finally, almost exams अब खत्म होने जा रहे हैं. We are left with only few papers. तो आज के इस वीडियो में हम बेटा आपके सामने क्लास 12th फिजिक्स पेपर्स जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड पेपर्स है 2024, 23, 22, 21 एंड 2020. जैसे कि आपको मालूम है जो हमने एनालिसिस किया हुआ है और आपने खुद भी एनालाइज किया होगा, जो आपके बोर्ड के पेपर्स आते हैं तकरीबन 70 to 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है ना, उनके क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाते हैं. तो इट इज़ बेटर, अब आपकी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, आपको सिर्फ अब रिवाइज करना है. सो इट इज़ बेटर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, 2, 3, 4, 5 साल के पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करो, रिपीट करो. और बिलीव मी, अगर आप 5 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस को ही रिपीट करोगे, बार बार उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आई एम वेरी श्योर कि तकरीबन 80, 70, मोर देन 60-70% पेपर उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आते हैं. तो चलो आपके सामने हमने फिजिक्स पेपर्स लाए हैं. तो ये प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा और इन्हीं से ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास है 2024 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर. आप देख लीजिएगा क्या है हमारे पास क्वेश्चन पेपर. ये देखिए बेटा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है और आप सेक्शन ए जो होता है उसमें 10 MCQs होते हैं. तो आप देख लीजिएगा. हाँ, एक बात दिमाग में रखिए कि कुछ टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं और जो क्वेश्चंस इन पेपर्स में होंगे और वो डिलीट हो गए हैं, उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो, जैसे कि आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्जड बाय. सो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप बेटा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं. सो हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्जड बॉडी एट. तो यहाँ से या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी की डायरेक्ट इक्वेशन पूछी गई है. तो इनमें से बताइए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन है, ये क्वेश्चन है. तो ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन आया है, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज हाई वोल्टेज डीसी इनटू लो वोल्टेज डीसी. तो आप पढ़ के जाइएगा, यू कैन डू इट. सो यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ प्लेन वेव फ्रंट. तो यानी हाइगन्स वेव थ्योरी जो है उसके बेसिक और फंडामेंटल से ये क्वेश्चन आया है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, पता होगा आपको. अच्छा, ये देखिए, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो पार्टिकल एक्सेस. ये एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, यानी ये एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्स क्या है, क्या ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है. सो द टाइप ऑफ बॉन्ड इन सिलिकॉन क्रिस्टल. सिलिकॉन क्रिस्टल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक होता है, मेटालिक होता है या कोवेलेंट होता है, ये भी पता होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. तो सेक्शन बी में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे क्वेश्चन आया है. और सेल्फ इंडक्शन इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन व्हाई. या मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट आया हुआ है, या स्नेल्स लॉ आया हुआ है रिफ्रैक्शन में. तो यहां से एक और क्वेश्चन है, फॉर गिलास एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज सी, विल द क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास वाटर इंटरफेस बी ग्रेटर और लेस देन सी. तो एक्सप्लेन कीजिएगा. इसी तरह से क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है. इसी तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म moves parallel to the baseline of the prism inside it, find the angle of incidence for this ray. यानी angle of incidence पे यहाँ पे numerical पूछी गई है. Why do we fail to observe the diffraction from a wide slit illuminated by a monochromated light? इसी तरह से what are nuclear forces, state their three properties. nuclear forces पे question पूछा गया है.
ये न्यूक्लियर फिजिक्स जो आपका चैप्टर है वहां से पूछा गया है। या यहां से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मैं इसको यहां पे नोट करके रखता हूं। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसी से तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर हम डिटरमाइन करते हैं। और सेक्शन सी 3 मार्क्स वाले देखिए कैसे क्वेश्चंस आए हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहां से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इवन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन भी आती है या कभी न्यूमेरिकल भी पूछी जाती है। सो एक और क्वेश्चन है, एमीटर क्या है? हाउ कैन ए गैलोनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर? तो एमीटर क्या होता है, गैलोनोमीटर को कैसे आप कन्वर्ट करोगे एमीटर में, किस तरह से? लेंज़ लॉ आया हुआ है, सो शो दैट इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज़ लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आपको ये प्रूव करके देना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। सो इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर, एसी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल भी कहां से पूछी जा सकती है। एक और क्वेश्चन है यहां पे, डिब्रोगलीज इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल्स। तो ये सीधे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिब्रोगलीज वेवलेंथ या डिब्रोगलीज इक्वेशन आप डिटरमाइन करो जिससे वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स को डिटरमाइन करा जाता है। On the basis of Bohr's model, atomic model, find the expression for radius of nth orbit of hydrogen atom। देखो बोहर्स मॉडल आपके सिलेबस में है, वहां से एटलीस्ट 3 डेरिवेशंस प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यहां से एक डेरिवेशन आपको पूछी जाती है। तो इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स में पूछा गया है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सेक्शन डी देख लीजिएगा ध्यान से। सेक्शन डी में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसकी कुछ एक्सप्रेशंस वो आप देख लीजिएगा। सो गॉसेस थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट एक साल के बाद एक साल गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now, one of the most important question, कैपेसिटर क्या होता है? Derive an expression for total capacitance when 3 capacitors of capacitance is C1, C2, C3 are connected in series and parallel। देखो ये कुछ एक तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसी तरह से कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस, expression for the total capacitance when the capacitors are connected in series and parallel। तो वहां से आता है। इवन यहां से एक और क्वेश्चन आता है, वो एनर्जी, उस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देख ले। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? यहां क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये दो है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो टॉर्क वहां पे डेरिवेशन करनी होती है। यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, तो आप इनको रिवाइज करके जाइएगा। इसी तरह से डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ द 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, वो देख लीजिएगा आप, उसको भी रिवाइज करिए। सो इसी तरह से लाइट से जो क्वेश्चंस आए हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आया हुआ है, तो यहां से डिड्यूस कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एलिमेंट्री आइडिया आपको है, वो जो डेरिवेशंस है वो खत्म हो चुकी है, अब वो सिलेबस में नहीं है, आप वो कर सकते हो, उसको लीव कर सकते हो आप। तो बाकी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रिपेयर करके जाइएगा अच्छे से, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस ये देख लीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप शायद डिलीट हो चुका है, अगर वो देख लीजिएगा, अगर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं।
सो ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का क्लास 12th का। अब देखिए यहां से आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो देख लीजिएगा। वाई आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल? रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, कहां पे करते हैं? जहां पे जरूरत होगी तो सिग्निफिकेंस बेसिस पे आप देख लीजिएगा। वाई कैन डीसी एमीटर नॉट रीड an AC? Why can a DC emitter not read an AC? जो DC एमीटर होता है तो बताइए वो क्यों AC अल्टरनेटिंग करंट को वो क्यों नहीं रीड कर सकता है? Why are electromagnetic waves so called? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहा जाता है? आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। What is the effect of decrease in wavelength of incident light on the velocity of photoelectrons? तो अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीज हो जाएगी तो बताइए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो देख लीजिए। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी तरह से आ गया है क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट व्हाट प्लेसेस डज इट अकर, या why do two parallel conductors carrying current exert force on each other? इसी तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आया हुआ है। What does an electromagnetic wave consist of? On what factors does its velocity in vacuum depends? तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, what are electromagnetic waves? Their characteristics और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इनसे क्वेश्चंस बनता है तो अच्छे से कीजिएगा। इसी तरह से मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन आया है, या ड्रॉ ए लेबल्ड ब्लॉक डायग्राम फॉर डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसी तरह से क्वेश्चन आया है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। एक और क्वेश्चन आया है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, यहां से क्वेश्चन आया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, यहां से आया है। अच्छा, a wire has a resistance of 10.5 ohm at 21 degrees Celsius and 16.4 ohm at 147 degrees Celsius. Find the value of coefficient of resistance. तो आपको बेटा टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेजिस्टेंस दी गई है, एक वायर की टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेजिस्टेंस दी गई है, आपको टेम्परेचर या ना कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। बायोट सैवेट्स लॉ आया हुआ है और इसकी एप्लीकेशंस तो जरूर करनी है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, मैं आहिस्ता से इसको कर लूंगा वरना ये लंबा वीडियो हो जाएगा, आप खुद से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है? बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास्टलेट्स, बाइंडिंग एनर्जी, मैंने अभी बोला 2024 के पेपर में भी आया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी, और 23 में भी क्वेश्चन आया है, तो ये देख लीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब देख लीजिएगा, सेमीकंडक्टर से डेफिनेटली इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जरूर कीजिएगा। हाउ इज जंक्शन डायोड फॉर्म्ड? तो जंक्शन डायोड पढ़िएगा आप। एक्सप्लेन द सिकाई वेव प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। अच्छा, ये सेक्शन डी आता था, अब ये नहीं आता है, ये प्रीवियस ईयर मतलब 2023 में ये सेक्शन डी, इसमें एक समरी दी जाती थी, एक फिजिक्स का किसी टॉपिक का आइडिया दिया जाता था, तो उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस फिर प्रोवाइड करते थे। इट वाज जस्ट लाइक अ पैसेज, जैसे इंग्लिश में पैसेज होती थी इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ करती थी, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता है, ये सेक्शन आप लीव करिए। उसके बाद ये देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, या एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां से आया है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एसआई यूनिट क्या है? अच्छा, प्रूव दैट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in parallel plate capacitor is 1/2 of CV square. This is most important question, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो इसी तरह से एसी जनरेटर, इसी तरह से एसी जनरेटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो
आप देख लीजिएगा, मगर इस बात का ख्याल रखो जो आपको डिलीटेड पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो उनको आप छोड़ दो, उनको करने की जरूरत नहीं है। तो एसी में एलसीआर सर्किट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रिपेयर कीजिएगा। इंपीडेंस और ओमिक रेजिस्टेंस में फर्क क्या है। तो फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये नहीं पूछेंगे शायद। नाउ 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा आप, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी हिसाब से अपना प्रिपेयर कीजिएगा। देखो कोलंबस लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, कैपेसिटर पे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो कैपेसिटर्स पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसी तरह से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर आपके सिलेबस में होगा तो कर लीजिएगा। देखिए अगेन हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि वो तो चैप्टर ही, छोटा सा चैप्टर आपके सिलेबस में गिवन है। अच्छा ये देखो, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से में भी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, इनके बीच में रिलेशन डेरिवेशन कीजिए। और ये देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज है, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, आप चाहें तो इनके थ्रू जा सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, या डिराइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन आया है। अगेन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम रिपीट हो चुका है। पी एन टाइप इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स रिपीट हो चुका है। इसी तरह से ये जो है इसको आप क्रॉस मार दीजिए। अब ये पैसेज टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये पहले आते थे 2022-23 में आते थे, अब ये नहीं है। अच्छा यहां से गॉसिस थ्योरम फिर से रिपीट हो चुका है। वैन डी ग्राफ्स जेनरेटर शायद डिलीट हो चुका है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप देख लीजिए। देखिए स्टेट बायोट सेवेट्स लॉ, ये फिर से क्वेश्चन। अच्छा मैग्नेटिक ये देखिए डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यहां से क्वेश्चन। हाइगन्स प्रिंसिपल, डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम इट। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, याद रखना ये क्वेश्चन इस बार 5 मार्क्स वाला रिपीट जरूर होने वाला है। तो इसी तरह से यहां देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है अक्सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा इसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ, इससे क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया है। क्रिटिकल एंगल, इसी तरह से आप देख लीजिएगा। पोटेंशियोमीटर है, ओहम्स लॉ है, या देखिए फिर से रिपीट हो चुका है 3 कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, वो जरूर कीजिएगा आप, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस यहां से, तो इसी तरह से यहां से क्वेश्चन देखिए। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, आप इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से हमने आपके साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर किए, आप चाहें तो इन क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जाएंगे। ये देखो यूजिंग गॉसिस लॉ, तो गॉसिस लॉ से फिर से, यानी हमने यहाँ पे 4 पेपर्स डिस्कस किए, तो 4 पेपर्स में से यहाँ हर एक पेपर में गॉसिस थ्योरम मिलेगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी हर एक एग्जाम में मिलता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, या ये देखो फिर से रिपीट हो चुका है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। या रिएक्टिफिकेशन आता है। पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन डायोड, ये भी कीजिएगा आप। तो इस तरह से आपके सामने 5 सालों के पेपर हमने शेयर किए, इनको अच्छे से बेटा प्रिपेयर करके जाइएगा, इनको प्रॉपरली रिवाइज किया जाएगा। अगर आप ये 5 साल के पेपर्स रिवाइज करेंगे, इन्हीं को प्रिपेयर करके जाएंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि 70-80% क्वेश्चंस यहां से ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्लास 12th के फिजिक्स के प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स आपके साथ शेयर किए। तो आई होप इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। बाकी आई एम गोइंग टू शेयर टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो वो कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे।